Assalamu alaikum class. Our today's topic is business writing. बिजनेस राइटिंग इज़ अ क्रिटिकल स्किल इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड। बिजनेस राइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल स्किल है जो कि प्ले करती है हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में। कॉरपोरेट वर्ल्ड हम किसको कहते हैं? द वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ऐसा माहौल बना हो, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, कंपनीज इन्वॉल्व हो, तो वहाँ हम बिजनेस राइटिंग के स्किल को यूज़ करते हैं। इट encompasses वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस राइटिंग जो है इसमें मुख्तलिफ तरह की जो फॉर्म्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? इंक्लूडिंग ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स एंड मोर, जिसमें हमारे पास प्रपोजल्स भी आ सकती है, रिपोर्ट्स भी आ सकती है, मेमोरेंडम भी आ सकते हैं, प्रेजेंटेशंस भी आ सकती हैं और आपकी जो ईमेल्स हैं वो भी आ सकती हैं। Effective business writing is essential for conveying ideas clearly, persuasively and professionally. Effective business writing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने आइडियाज़ जो है क्लियर करने के लिए और किसी को मनाने के लिए, ठीक है, किसी बात पे राज़ी करने के लिए, एंड प्रोफेशनली और हमारी पेशा वराना ज़िंदगी में बिजनेस राइटिंग काम आती है। इट प्लेज अ पिवटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी, प्रमोटिंग आइडियाज़ एंड फोस्टरिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, दोनों तरह में हमें बिजनेस राइटिंग जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए और उसको जो है फोस्टर करने के लिए। फोस्टर भी हम कहते हैं इनकरेज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। So the next slide is features of effective business writing. What are the skills and what are the characteristics which are useful in effective business writing is from the number one, clarity and conciseness. इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग इज क्लियर, कंसाइज एंड फ्री ऑफ अननेसेसरी जार्गन और एम्बिग्विटी। जब भी हम बिजनेस राइटिंग करते हैं, हम अपने मेमोज लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, तो उसमें जो है हम अपनी बात में बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं, कंसाइज रहते हैं, मुख्तसर रहते हैं और अननेसेसरी जार्गन्स और एम्बिग्विटी जो है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अननेसेसरी जार्गन्स को कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज जो होती है, जो किसी को समझ ही ना आए, बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी हो, ठीक है, उसको जो है हम एक्सक्लूड करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल रखते हैं। इट डिलीवर्स द मैसेज एफिशिएंटली इंश्योरिंग दैट द रीडर्स ग्रैस्प द इंटेंडेड मीनिंग विदाउट कन्फ्यूजन। हम उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारा जो प्रॉपर मीनिंग जो होता है वो हम उसको डिलीवर कर देते हैं और इंश्योर कर देते हैं रीडर को कि जो हमारा मीनिंग है विदाउट कन्फ्यूजन हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड फीचर इज़ प्रोफेशनल टोन। द टोन ऑफ द राइटिंग शुड बी प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस। यानी जो आपकी टोन है रिटन लैंग्वेज में या फिर आपके ओरल लैंग्वेज में, वो जो है बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपके ऑडियंस की तरफ। इट शुड रिफ्लेक्ट द बिजनेस वैल्यूज़ एंड इन्हेंस द ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेशन। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसकी जो एक रेप्यूट बनी हुई है, उसकी जो एक रिस्पेक्ट बनी हुई है, वही जो है आप उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी बिजनेस राइटिंग के अंदर। थर्ड फीचर इज इंगेजिंग एंड परसुएसिव। आपकी बिजनेस राइटिंग जो है वो इंगेज करने वाली होती है, परसुएसिव होती है, किसी को परसू करने वाली होती है। इट कैप्टिवेट्स द ऑडियंस एंड परसुएट देम टू टेक द डिजायर्ड एक्शन। ठीक है, जो भी आपकी ऑडियंस है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए और उसको माइल करने के लिए हम जो एक्शन लेते हैं वो है हमारी बिजनेस राइटिंग। तो हमारी बिजनेस राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनको कैप्टिवेट करे और उनको परसुएट करे। Effective business writing uses compelling language and structure to evoke a positive response from the reader. Effective business writing use करती है compelling language को, ठीक है, माइल करने वाली लैंग्वेज को, राजी करने वाली लैंग्वेज को, और ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। फोर्थ वन इज अडेप्टेशन टू ऑडियंस। Good business writing understands the target audience and tailors the content to resonate with their needs, interest and level of understanding. क्या करते हैं आप अपनी बिजनेस राइटिंग में? जो आपकी ऑडियंस होती है आपको क्लियर होता है उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बिजनेस राइटिंग को उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग की जो टाइप्स हैं वो तीन तरह की है। कौन सी है? फॉर्मल बिजनेस राइटिंग, इनफॉर्मल बिजनेस राइटिंग एंड परसुएसिव बिजनेस राइटिंग। फॉर्मल से ही पता चल रहा है, इट इंक्लूड्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स दैट अडेयर्स टू एस्टैब्लिश्ड
स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करते हुए हम उस डिटेल्स को उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी जो है वो शामिल होंगी, वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेटर्स होंगे, और उसके अंदर आपकी एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी। Informal business writing क्या है? This type is more relaxed and personal, often used for internal communication, emails and memos within an organization. Informal way में हम अपनी organization में बातचीत करने के लिए इसको use करते हैं. And third one is persuasive business writing. It focuses on convincing the audience to take specific actions such as marketing messages, proposals and sales letter, जिसमें हम अपने sales letter और प्रपोजल्स बनाते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मैसेजेस के लिए, मार्केटिंग मैसेजेस क्या है? बेसिकली कन्विंस ऑडियंस फॉर बिजनेस। ठीक है, ऑडियंस को बिजनेस करने के लिए कन्विंस हम उसमें करते हैं, एंड देन दैट इज परसुएसिव बिजनेस राइटिंग। फॉर्मल बिजनेस राइटिंग क्या है? स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, टोन एंड लैंग्वेज and example. Structure and format. Formal business writing follows a specific structure and format, often adhering to traditional conventions. It includes sections like introduction, body, conclusion and official signatures. फॉर्मल बिजनेस राइटिंग में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई ट्रेडिशनली और उनका पहले से ही मौजूद कोई फॉर्मेट मौजूद है तो उसको फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी फॉर्मल बिजनेस राइटिंग को, और फिर सिग्नेचर्स जो है वो मस्ट होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड देन ऑफिशियल सिग्नेचर टू मेक देम डॉक्यूमेंट लीगल. Second one is tone and language. The language used in formal business writing is professional, respectful, and avoid colloquial expressions. कोलोकियल एक्सप्रेशंस हम कहते हैं इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस को, तो हम अवॉइड करेंगे कि हम उसमें अपने इनफॉर्मल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज़ ना करें, हम उसको फॉर्मल रखें, रिस्पेक्टफुल रखें. द टोन इज सीरियस एंड एम्स टू कन्वे अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी. टोन जो है वो संजीदा होनी चाहिए और मकसद उसका जो है वो एक अथॉरिटी और एंड उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो है वो एक ट्रस्ट शो होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस जो है या जो भी की ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उससे जो है वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर शो हो. एंड एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल बिजनेस राइटिंग इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल लेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. इनफॉर्मल बिजनेस राइटिंग क्या है? इनफॉर्मल बिजनेस राइटिंग में इंटरनल कम्युनिकेशन, ईमेल्स एंड मेमो, इंस्टेंट मैसेजिंग. अब ये तीनों चीज़ें क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर डे टू डे इंटरेक्शंस, टीम अपडेट्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम रोज़मर्रा की जो बातचीत करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से या कोई जो हमारा वर्क असाइंड हुआ है उसके हवाले से, या टीम की जो अपडेट है उसमें जो है हम इनफॉर्मल वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. emails and memos, informal communication channels for quick updates, announcements and casual exchange of information, जिसमें हम quick updates information देते हैं emails के अंदर. तो हम अपनी business writing में emails के थ्रू informal राइटिंग भी कर सकते हैं. इंस्टेंट मैसेजिंग यूटिलाइज्ड फॉर रियल टाइम कन्वर्सेशन, क्विक क्वेश्चंस एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द कोलीग्स. ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कोलीग्स हैं उनके दरमियान में जो इनफॉर्मल वे में इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग. ठीक है, सवाल जवाब करना. परसुएसिव बिजनेस राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस. परसुएसिव बिजनेस राइटिंग में हम जो रूल्स को फॉलो करते हैं वो सबसे पहला क्या है कि ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना. इट बिगिंस विद कॉम्प्रिहेंडिंग द नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस. ऑडियंस की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं तो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे. एंड कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स द बेनिफिट्स एंड सोल्यूशन ऑफर टू द ऑडियंस. जो भी हमने प्रोजेक्ट जो रेडी किया हुआ है या जो कंपनी के जो प्रपोजल्स हैं उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या सोल्यूशन जो है वो हम ऑडियंस को ऑफर कर सकते हैं, शो केसिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन. Last one is call to action. Include a clear and persuasive call to action that prompts the audience to take the desired next step. Audience को इस कदर राजी कर लें कि उनको पता हो कि अब उन्होंने next step जो है वो क्या लेना है. Business proposal writing, executive summary. A concise overview of the proposal highlighting the key points and enticing the reader to learn more. जो समरी है वो उसका एक ओवरव्यू जो है प्रपोजल का वो होना चाहिए जो हाईलाइट करेगा आपके प्रपोजल के की पॉइंट्स को. एंड इज
एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस क्या है? प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ इवेल्युएशन ऑफ द इंडस्ट्री, मार्केट ट्रेंड्स एंड द पोटेंशियल फॉर द प्रपोज्ड आइडिया और प्रोडक्ट। मार्केट एनालिसिस में आप प्रोवाइड्स करेंगे इन डेप्थ इवेल्युएशन इंडस्ट्री की, मार्केट के जो ट्रेंड चल रहे होंगे और जो उसकी पोटेंशियल होगी आपके प्रोजेक्ट की। Third one is implementation plan. Details the step-by-step process of executing the proposal, including timeline, resources and responsible parties. आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी टाइमलाइन क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या है और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोजेक्ट में, तो ये आपके इम्प्लीमेंटेशन प्लान में रेडी होगा। लास्ट वन इज़ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, इंक्लूड रेवेन्यू फोरकास्ट, breakdowns and financial estimates related to the proposed venture और project। आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो होंगे वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। So conclude business writing in its various form, that is a fundamental skill that can significantly impact professional success, whether it's persuading potential clients, presenting ideas to stakeholders, or simply communicating within the organization. Mastering the art of effective business writing is an essential competence for every professional. Understanding the nuances of formal, informal, and persuasive writing style equips individuals to articulate, influence, and build valuable relationship in the dynamic landscape of the business world। ठीक है, बिजनेस राइटिंग अपनी वेरियस फॉर्म में एक स्किल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनको परसुएट करने के लिए, उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। इसमें हमने पढ़ लिया है कि फॉर्मल वे में बिजनेस राइटिंग हम कैसे करते हैं, इनफॉर्मल वे में, और फिर परसुएसिव राइटिंग में जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको परसू करने के लिए, उनको माइल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ और उनको कायल करने के लिए। थैंक यू।